नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 6 के एनसीईआरटी विज्ञान के पहले पाठ भोजन यह कहाँ से आता है के बारे में जानेंगे। भोजन कहाँ से आता है? हम प्रतिदिन भोजन करते हैं और अपने भोजन में हम अनेक चीज़ें खाते हैं। मध्याह्न भोजन मेनू में बने चावल को पानी में उबालकर तथा दाल अलग अलग दालों को पानी, नमक, मिर्च, मसाले तथा तेल की सहायता से बनाते हैं। भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक पदार्थ संघटक या इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। आसान भाषा में खाद्य व्यंजन में प्रयुक्त सामग्री संघटक या इंग्रेडिएंट्स कहलाती है। खाद्य व्यंजन में प्रयुक्त सामग्री या संघटक अथवा इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसका अनुमान हम अपने खाद्य व्यंजनों के बारे में सोचकर पता कर सकते हैं। जैसे आलू के पराठों के बारे में सोचकर हम जान सकते हैं कि इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट आलू, पानी, नमक, मसाले इत्यादि हैं। इसी प्रकार स्वादिष्ट खीर के बारे में सोचकर हम जान सकते हैं कि यह दूध, चावल, चीनी तथा कुछ सूखे मेवे से मिलकर बनी है, जिसमें चीनी, चावल, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि पौधों से तथा दूध जंतुओं से मिलने वाला उत्पाद है। अन्न, सब्जी तथा फल पौधों से मिलने वाले उत्पाद हैं, जबकि दूध, मांस तथा अंडे जंतु उत्पाद हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों का उपयोग अपने भोजन में करते हैं। हम पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग एडिबल या खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों के बीज का तेल और सरसों की पत्तियों का साग भोजन के रूप में बहुत प्रचलित है। कभी कभी हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीट, अंडा, दूध, फल इत्यादि के अतिरिक्त स्प्राउट या अंकुर भी खाते हैं। ये अंकुर बीजों को जल में भिगोने पर प्राप्त होते हैं। कई लोग सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ शहद लेते हैं। यह शहद मधुमक्खियों के द्वारा फूलों के नेक्टर या मकरंद एकत्रित कर छत्ते पर बनाया जाता है। मधुमक्खियों द्वारा छत्ते पर भंडारित यह भोजन शहद है, जो स्वादिष्ट तथा मीठा होता है। अभी तक हमने जाना कि हम क्या क्या खाते हैं और हमारे भोजन के स्रोत क्या है। अब हम जानेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर हम जंतुओं को 3 वर्गों में रखते हैं। पहला, शाकाहारी जंतु। इस वर्ग में केवल पादप उत्पाद खाने वाले जंतु आते हैं, जैसे गाय, भैंस, चूहा, खरगोश इत्यादि। दूसरे वर्ग में मांसाहारी जंतु आते हैं। शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले इस वर्ग में आते हैं, जैसे शेर, बाघ, छिपकली, सांप इत्यादि। सर्वाहारी। तीसरे वर्ग में आने वाले ये जीव पौधों एवं जंतुओं दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कौवा, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है और सभी के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता एक चुनौती है। इसलिए हमें भोजन को व्यर्थ वेस्ट नहीं करना चाहिए। थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो और ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।